सोचिए, जोधपुर की तपती धूप, सुनहरी दीवारें और एक विशाल साम्राज्य। और इस साम्राज्य के दिल में एक राजकुमार, एक ऐसा राजकुमार जो अपनी डैशिंग पर्सनालिटी और उसके कमाल की पोलो स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। ये नंबर देखिए, 22,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये जोधपुर के शाही परिवार की विरासत की अनुमानित कीमत है। महलों, जमीनों और इन्वेस्टमेंट से बना एक इतना बड़ा एम्पायर जो बस अपने वारिस का इंतजार कर रहा था। और ये थे वो वारिस, 6 फुट 1 इंच की हाइट, एकदम आकर्षक, एक ग्लोबल पोलो आइकन। ऐसा लगता था मानो वो इस विरासत को संभालने के लिए ही पैदा हुए थे। अपने पीक पर राजकुमार शिवराज सिंह दुनिया के सबसे हैंडसम राजकुमारों में से एक गिने जाते थे। और जब वो घोड़े पर बैठकर पोलो का शॉट मारते थे ना, तो क्या कहने, बिल्कुल एक बाज की तरह जो अपने शिकार पर झपट रहा हो। तो फिर आखिर हुआ क्या? दुनिया का सबसे फेमस पोलो खेलने वाला ये राजकुमार अचानक कहाँ चला गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। कैसे पोलो का चेहरा बन चुका ये डैशिंग प्रिंस एकदम से लाइमलाइट से गायब हो गया? चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो एक दिन था, जयपुर की एक दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर जिसने एक पूरे राजवंश की किस्मत ही बदल दी। वो दिन जब खेल के मैदान पर सब कुछ बदल गया। तो तारीख थी 6 फरवरी 2005। जयपुर का रामबाग पोलो ग्राउंड। जोधपुर ईगल्स और एक लोकल टीम के बीच एक हाई स्टेक्स मैच चल रहा था। मामला बिल्कुल बराबरी का था, स्कोर 6-5। चौथा राउंड चल रहा था और तभी अचानक शिवराज का घोड़ा दूसरे खिलाड़ी के घोड़े से टकराया और पलट गया। वो जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, पहले तो लगा चोट मामूली है, उन्होंने खुद अपना हेलमेट भी उतारा, लेकिन कुछ ही पल बाद वो जमीन पर लेट गए और पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो गया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और 2 दिन बाद जब वो अभी भी बेहोश थे, उन्हें इमरजेंसी सर्जरी के लिए मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन इस हादसे की भयानकता को समझने के लिए हमें पहले उस बुलंदी को देखना होगा जहां शिवराज सिंह खड़े थे। तो आखिर इस हादसे से पहले वो थे कौन? जोधपुर के सुनहरे राजकुमार, एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो उस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहा था, लेकिन उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, एक विशाल विरासत को फिर से जिंदा करने की। उनकी परवरिश और तालीम इस बात का सबूत थी कि उन्हें एक ग्लोबल रोल के लिए तैयार किया जा रहा था। सोचिए जरा, शुरुआत जोधपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल से हुई, फिर अजमेर का मेयो कॉलेज जिसे ईस्ट का ईटन भी कहते हैं, और उसके बाद सीधे लंदन के ईटन कॉलेज, वही कॉलेज जहां ब्रिटिश रॉयल्टी पढ़ती है, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सफ़र कमाल का था। पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन और जिनेवा में श्रूडर्स बैंक में काम भी किया, लेकिन परिवार को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए 2002 में उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। और इंडिया वापस आकर उन्होंने सिर्फ परिवार का बिजनेस ही नहीं संभाला, उन्होंने अपने सबसे बड़े पैशन को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, और वो था पोलो। उनके लिए पोलो सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनके खून में था। ये जुनून उन्हें अपने पिता गज सिंह द्वितीय से विरासत में मिला था। और उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस नंबर से लगाया जा सकता है, +3। ये उनका पोलो हैंडीकैप था। अब जिन लोगों को पोलो के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये एक टॉप टियर रैंकिंग है। इसका मतलब है कि आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। ये एक खिलाड़ी के स्किल का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। लेकिन शिवराज ने सिर्फ पोलो खेला नहीं, उन्होंने इंडिया में इस खेल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने जोधपुर की एक बंद हो चुकी पोलो टीम को फिर से जिंदा किया। अर्जेंटीना से मार्कोस अल्डाओ जैसे टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया, इंडियन आर्मी से अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया, और तो और स्थानीय राजपूत युवाओं को भी तैयार किया। उन्होंने ब्राजील और अर्जेंटीना से 20-25 बेहतरीन घोड़े खरीदे, जिनकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक थी। ये सिर्फ एक टीम बनाना नहीं था, ये इंडियन पोलो में एक प्रोफेशनल दौर की शुरुआत थी। और इस मेहनत का नतीजा वो तो कमाल का था। बिरला कप से लेकर राजस्थान गोल्ड कप तक, इंग्लैंड के हर्लिंगम टूर्नामेंट से लेकर साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप तक, उनकी कप्तानी में जोधपुर ईगल्स ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दुनिया भर में 15 से ज्यादा बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि इंडियन पोलो अब ग्लोबल स्टेज पर आ चुका है। ये एक दबदबा था। और फिर हम वापस उसी दिन पर आते हैं, जिस पोलो के मैदान ने उन्हें एक बादशाह बनाया था, उसी मैदान ने उन्हें एक ऐसी चोट दी कि लड़ाई अब मैदान से हटकर अस्पताल के कमरे में पहुंच गई। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक लंबी और बेहद मुश्किल लड़ाई थी। ब्रेन सर्जरी के बाद वो 2 महीने तक कोमा में रहे,
और जब होश आया तब उन्हें ठीक से चलना या बोलना भी नहीं आता था। वो 11 महीने तक अस्पताल में रहे। अगले 5 साल हर दिन फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्विमिंग, मेडिटेशन, एक ही जंग थी, खुद को फिर से पाने की। और यहाँ एक और कमाल की कहानी चल रही थी, एक पैरेलल स्टोरी। जब शिवराज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे, तब उनकी बड़ी बहन राजकुमारी शिवरंजनी एक दूसरी लड़ाई लड़ रही थीं, परिवार के 22,000 करोड़ के एम्पायर को बचाने की। वो आगे आईं, उन्होंने उम्मेद भवन पैलेस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली और ताज ग्रुप के साथ एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप की। उसी पार्टनरशिप ने उम्मेद भवन को एक वर्ल्ड फेमस हेरिटेज होटल बना दिया, जिसने जोधपुर की किस्मत ही पलट दी। तो एक तरफ भाई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था और दूसरी तरफ बहन उस विरासत को बचा रही थी। तो आज शिवराज सिंह कहाँ हैं? उनकी जिंदगी अब कैसी है? घोड़े की काठी भले ही खाली हो, लेकिन उनका सिंहासन नहीं। उन्होंने लीडरशिप का एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा पावरफुल रूप अपनाया है। 2010 में उनकी सगाई प्रिंसेस गायत्री कुमारी पाल से हुई और उसी साल उन्होंने शादी कर ली। 2011 में उनके घर बेटी का जन्म हुआ, राजकुमारी वरा कुमारी, और फिर 2015 में उनके बेटे राजकुमार शिराज का जन्म हुआ, इस राजवंश का अगला उत्तराधिकारी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक नई जिंदगी बनाई। तो अब वो पोलो नहीं खेलते, लेकिन पोलो ग्राउंड्स पर अक्सर दिखते हैं, नए खिलाड़ियों को मेंटोर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, महल के मैनेजमेंट और फैमिली बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक सलाहकार के तौर पर एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो उनका प्रभाव वो आज भी उतना ही मजबूत है। ये बात उनकी पूरी जर्नी को आसानी से बयान कर देती है। जो राजकुमार कभी घोड़े पे उड़ता था, वो अब दूसरों को सीधे खड़े होने की प्रेरणा देता है। उनकी ताकत अब उनके पोलो स्टिक में नहीं, बल्कि उनके जज्बे में है। वो अपनी कहानी से लोगों को हिम्मत देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक विरासत, लेगेसी आखिर होती क्या है? क्या ये इस बात से तय होती है कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, या इस बात से कि गिरने के बाद आप कितनी ताकत से वापस उठकर खड़े हुए? ये एक सितारे के टूटने की कहानी नहीं है, ये एक योद्धा के फिर से जन्म लेने की कहानी है।